हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। तो 8.2 स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो कि मैंने आपको पार्ट 1 जो था इस चैप्टर का, उसके अंदर कुछ फॉर्मूलेस याद करवाए थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। वो फॉर्मूलेस आप याद करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी जो सिलेबस से कैंसिल हुए पार्ट में वो फॉर्मूला आते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चंस और फॉर्मूलेस हमें करने की अभी नीड बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो हम 8.2 एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हमें 8.3 एक्सरसाइज जो है हम वो छोड़ देंगे। तो 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ठीक है, तो आपको सिंपल से क्या करना है, इसको साइन कॉस टेन कॉट इनकी वैल्यूज पुट करनी है वहाँ पर। ठीक है, मतलब जैसे अपन साइन के अंदर 60 डिग्री क्या होता है, 30 डिग्री क्या होता है, ये टेबल आपको मैंने बताया था पार्ट 1 में फॉर्मूलेज वगैरह का। तो फॉर्मूलेज आप अच्छे से लर्न कर लिए, वो टेबल अच्छे से याद कर लीजिए, तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। अब पहला क्वेश्चन साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 डिग्री है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जस्ट सिंपल काम है कि आपको साइन 60 की वैल्यू पुट करनी है, कॉस 30 की रखनी है, फिर प्लस लगा दो, फिर साइन 30 की रख दो, फिर कॉस 60 की रख दो। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर, तो आपको सिमिलरली वही मिलेगा जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हाँ, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है, आप टेबल में देख सकते हैं। उसके बाद जो अगली वैल्यू है, ये हो गई √3/2 पहली वैल्यू उसकी। उसके बाद अगली जो है कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है, वो भी हमने रख दी। उसके बाद प्लस साइन बीच में लगा दी, फिर साइन 30 की वैल्यू, होती है 1/2, वो भी हमने रख दी। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, वो भी हमने रख दी। तो अब √3 इंटू √3 क्या होगा, 3। ये √3 इंटू √3 3 हो गया, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और 1 इंटू 1 कितना होगा 1, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। तो 3 1 जा, सॉरी, यहाँ पर नीचे मतलब एडिशन करना है, तो क्या होगा 3/4 प्लस 1/4। बेस से हमें क्या लिख देंगे, एक बार बेस लिख देंगे, और ऊपर लिख देंगे 3+1। 3+1 क्या हो जाएगा 4। 4/4 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं आप। 1045 की एक्चुअल वैल्यू, 1045 की वैल्यू होती है 1, 1045 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, तो 2 10 स्क्वायर, 1045 की वैल्यू है 1, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद कॉस 30 की बात चल रही है, यहाँ पर देखिए, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। लिख देंगे एज इट इज, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है वहाँ पे। और माइनस माइनस में क्या है साइन 60, तो 60 साइन 60 की वैल्यू भी होती है √3/2। ठीक है, तो ये √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ आप देख सकते हैं स्टेप को। अब 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 3/4 माइनस 3/4। ठीक है, तो ये प्लस का 3/4 है, माइनस का 3/4 कैंसिल हो गया, बचा कितना 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। क्लियर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, सिंपल हमको cos 45 की वैल्यू रखनी है। cos 45 की वैल्यू क्या होगी हमारी 1/√2। sec 30 की वैल्यू होगी 2/√3। अगर आपको sec 30 की वैल्यू नहीं याद है, तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि sec 30 यानी sec, पहले बात तो sec थीटा है, तो sec थीटा होता है 1/cos थीटा। ठीक है, और थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू हमें याद है क्या है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो एक बॉटम वाला आप चल जाता है पता है, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, यानी √3/2 का 2/√3, यानी हमारी जो sec 30 की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2/√3। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 2/√3 भी मिल गया। उसके बाद अगला क्या था, cosec 30 डिग्री। cosec 30 भी आपको नहीं याद है अगर, तो आप sin 30 की वैल्यू देख सकते हैं, यानी cosec 30 इक्वल्स टू होता है 1/sin। ठीक है, 30 डिग्री, 30 लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा, और 2/1 को 2 लिख सकता हूँ मैं, यानी मेरे पास जो cosec 30 की वैल्यू है वो हो जाएगी 2। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारा ये वैल्यूज हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब इनको आप सॉल्व करेंगे आगे, तो कैसे करेंगे देखिए। अभी जो हमारे पास 1/√2 है उसको एज इट इज लिख देंगे हम 1/√3।
टू। क्लियर है? अपॉन में क्या है, 2/√3 है, तो हाँ अपन एलसीएम ले लेंगे, इसके लिए कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, ठीक है, 2 के नीचे है ना। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 1 2 प्लस 2 × √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और अपॉन में √3। क्लियर है? ये स्टेप आ जाएगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको मतलब अपन जो है ये है, तो इसको ऐसा लिख देंगे 1/√2, और नीचे वाले को उल्टा करके लिखना पड़ता है, ये पता है आपको, ठीक है। तो ये 2 + 2 √3 इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या होगा, ये स्टेप से 2 + 2 √3 आपको मिल गया नीचे। तो आपको अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आप स्टेप देख सकते हैं, 1/√2 × √3y जो मैंने यहाँ पे लिखी है, वो स्टेप यहाँ बन गई है, 1/√2 × √3y 2 + 2 √3, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे नीचे उसके, तो अपन ने क्या किया है, हमने यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। 2 + 2 √3 में से 2 कॉमन निकला, तो बचेगा क्या नीचे, 1 + √3। क्लियर है? 1 + √3 बचा है, 1 + √3 है, उसके बाद ये √2 भी है। तो अब हमें मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना पड़ेगा, हमें एक्चुअल में हटाना क्या है, रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, देखिए 2 √2 और √3 + 1 ये चीज़ बची हुई है नीचे, है ना। तो अभी √3 + 1 यहाँ पर बचा, यानी अपन ने +1 को पीछे पीछे लिख लिया, और +√3 को आगे लिख लिया, ठीक है। ऐसा चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये रूट वाली वैल्यूज है, इसी का मल्टीप्लाई इसी का डिवाइड, क्या करेंगे, इसी का मल्टीप्लाई और इसी का डिवाइड, लेकिन विथ डिफरेंट साइन, यानी हम साइन क्या रखेंगे, प्लस की जगह माइनस, ठीक है। रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर कहते हैं हम इसे, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर के बारे में। अब देखिए, यहाँ हमने क्या किया, साइन चेंज कर दी, और वो सेम का सेम टर्म का मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 का इसलिए नहीं किया, बिकॉज 2 क्या है, एक मीन्स नॉर्मल नंबर है, ठीक है, रूट वाला नंबर नहीं है। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर से ये जो है इसका इससे साथ हो जाएगा, तो ये √3 - 1 एज इट इज, और √3 × √2 कितना है, √6 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, देखिए ये √3 है, ये √3 का इसका साथ हो गया, तो √3 × √3 क्या हो गया, 3, और √3 का फिर ये -1 के साथ हो गया, तो क्या हो जाएगा, -√3 इंटू √2 आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद नीचे की टर्म देख सकते हैं आप, तो 2 को अगर अभी भूल जाओ, मैं 2 को भूल गया, ठीक है, 2 को ऐसे रहने दिया, फिर √2 × √2 कितना हो जाएगा, वो भी 2 हो जाएगा, है ना। अभी √3 + 1 और √3 - 1, अब यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, a + b a - b क्या होता है, a² - b², तो √3² का होल स्क्वायर यानी -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देना वहाँ पे। उसके बाद तो आपके ऐसे स्टेप आ जाएगी। उसके बाद ये जो नीचे का है, ये इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा अपना 3√2 माइनस √3 × √2 कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या बच जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और ब्रैकेट रहने देना, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो आगे आगे चल के स्टेप में नीचे जो है अपना क्या हो जाएगा, 3 - 1 2, और 2 × 4 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो मैंने चीज़ बताई आपको यहाँ पर बन चुकी है, यानी 3√2 - √6 अपॉन में 8। क्लियर है? अब यहाँ पर आप जो है आपके पास ये आ गई है इसकी आंसर, है ना। आपको सिंपली क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री कोई हार्ड नहीं है टॉपिक, ये सिंपल, आपको जस्ट वैल्यूज पुट करना है। वैल्यूज पुट करने के बाद ये जो कैलकुलेशन है, ये 8 9th में आप पहले कर चुके हैं, तो आपको सिंपली कैलकुलेट करना है। बस ये ध्यान रखना है कि प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो, और रूट वगैरह में भी मिस्टेक ना करे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में दिया है sin 30 tan 45 माइनस cos 60 sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो हम उनकी वैल्यूज अगर सब्सटीट्यूट यहाँ पर करेंगे, ठीक है, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे आप, तो जो हमने देखा है यहाँ पर क्या है, देखिए sin 30, ये है यहाँ पर sin 30 वाला क्वेश्चन का यहाँ पर है, उसकी वैल्यू है 1/2, उसके बाद tan 45 की 1, फिर उसके बाद cosec 60 की 2/√3, और फिर उसके बाद sec 30 की 2/√3, और cos 60 की 1/2, और cot 45 की 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, आपको वैल्यूज अब खुद ही रखना है, याद याद कर लेना पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाओगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे आपको सिंपल एलसीएम लेके कैलकुलेशन, नीचे भी आपको सिंपल एलसीएम लेके कैलकुलेशन। अब एलसीएम का टॉपिक तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है, फिर भी ध्यान दो। अब यह है 1/2 + 1, 1/2 + 1 आप करेंगे तो 3/2 बनना है, वो तो पता होगा आपको। 1/2 + 1 करेंगे अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो हो जाएगा 1 + 2/2, तो ये 3/2 हो जाता है, ठीक है।
तो आधे में एक जोड़ा 1.5 बोलते हैं अपन, हाफ प्लस 1 इक्वल टू 1.5 यानी 3/2। ठीक है, तो ये 3/2 इसका आ गया है ना। तो अब 3/2 हमारे पास आ चुका है। अभी 3/2 इसका हमारे पास आ चुका है, -2/√3 एज इट इज रहने दिया। सिमिलरली मैंने इधर भी ये वाला सॉल्व कर लिया, 1/2 + 1 कितना होगा 3/2। तो यहाँ पर भी हो गया 2/√3 + 3/√2। अब देखो यहाँ पे 3/2 आगे लिखा है, ठीक है, यहाँ पर आगे लिखा हुआ और यहाँ पे पीछे लिखा हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, आगे लिख सकते हैं नीचे वाले को, बिकॉज यहाँ पे तो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन में आप आगे पीछे लिखो प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब देखो मैं स्टेप करके बता रहा हूँ आपको कैसे करोगे। 3/2 ये जो है ऐसा का ऐसा, उसके बाद ये जो स्टेप है इसकी जगह लिख दोगे 3/2 + 2/√3। ठीक है, फिर आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लोगे, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई, तो आप कैसा आ जाएगा, उसका कैसा आएगा देखो मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये √3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगली स्टेप क्या बन जाएगी हमारे पास 3√3, और ये 2 का इधर हो जाएगा तो -4 अपॉन में 2 आमने सामने हो जाता है 2/√3 के होल अपॉन में। ठीक है, पूरे के अपॉन में, नीचे वाला 2 × 4 प्लस 3 × √3 कितना जाएगा 3√3। क्लियर है, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2√3। तो ये नीचे नीचे वाले कैंसिल हो जाते हैं, है ना। जब अपन उल्टा करेंगे तो ऑब्वियस बात है कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या अब 3√3 - 4 अपॉन में 3√3 - 4 अपॉन में 4 + 3√3 ये बचेगा। क्लियर है, तो यहाँ अपना ये जो बचा है यहाँ पर स्टेप लिखी हुई है। अभी आप देखिए ये वाली टर्म को तो मैं आगे पीछे कर नहीं सकता कि नेगेटिव है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है तो 3√3 को आगे लिख सकता हूँ और 4 को पीछे लिख सकता हूँ। तो मेरे पास जो स्टेप यहाँ लिखी हुई है ये देखिए, ये वाली स्टेप वो बन जाएगी 3√3 - 4 ये बनी हुई है, और नीचे 3√3 को आगे लिखता हूँ और 4 को पीछे, तो 3√3 + 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वहाँ का कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि नीचे वाली टर्म है उसको रेशनलाइज करना है। तो नीचे वाली टर्म को रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, उसी टर्म को, यानी देखो 3√3 - 4 है तो 3√3 + 4 का -4 ले लेंगे, और 3√3 - 4 आप बोलेंगे सर 4 नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, वहाँ पे एक्चुअल में आप देखना जो 2 है, वहाँ जो 2 था वो ब्रैकेट के बाहर था ना, मल्टीप्लाई में था। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर अलग वैल्यूज थी। तो अब यह जो √3 - 4 है ये पूरा एक टर्म है, अगर इसके बाहर अपन मल्टीप्लाई के बाहर अगर कोई 2 या 3 ऐसा होता तो हम तब नहीं लेते वो वैल्यू, जो कि पिछले क्वेश्चन में अपन ने नहीं ली थी मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो वहाँ से क्या हो जाएगा 3√3 - 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 बार हो जाएगा, तो इसके लिए इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये 3√3 + 4 है, 3√3 + 4, और इसमें मल्टीप्लाई आप करते हो 3√3 - 4 का, तो सिंपल सी बात है ये a + b a - b, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, √3 का क्या हो जाएगा 3, तो वो मल्टीप्लाई में आएंगे दोनों टर्म्स। उसके बाद 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 27 - 16। ठीक है, 27 - 16, 27 में 16 के कितने बचेंगे 11 बचेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा नीचे नीचे की तरफ 11, और ऊपर क्या होगा a - b का होल स्क्वायर। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² प्लस a² + b² - 2ab। तो a² क्या होगा 3√3 का स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर अभी बताया आपको, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, तो आ जाएगा 27। उसके बाद प्लस b² क्या होगा, b a है हमारा 4, तो 4 का हो जाएगा 16। और अब बताएंगे 2ab, तो 2ab के लिए सिंपली क्या करना है, 2 है, a की वैल्यू क्या है 3√3, b की वैल्यू क्या है 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 × 6, 6 4 × 24, और ये √3 एज इट इज, तो यहाँ पर 24 √3 आपका वहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब 27 और 16 को आप जोड़ लेते हैं तो आपके पास 43 हो जाएगा। ठीक है, तो 43 - 24 √3 अपॉन में 11, यानी सिंपली बोलूँ तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप सिर्फ कैलकुलेशन करिए हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारे 4 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट। अब यहाँ पे हम 5वां क्वेश्चन जो है वो बता रहा हूँ। तो 5वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 5th क्वेश्चन में आपको सिंपल दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, उसके बाद 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री है। ठीक है, तो उनकी वैल्यू जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दोगे, 5 की जगह 5, cos 60 की जगह 1/2, 4 की जगह 4, sec की जगह sec 30 की जगह 2/√3, और tan 45 की जगह 1, यहाँ पर देख सकते हैं आप नीचे। उसके बाद sin 30 की जगह 1/2 और cos 30 की जगह √3/2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको, वैल्यूज आप देख के अभी पुट करिए और धीरे धीरे आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, तो आप 5 × 1/2, तो आप देखिए 5 एज इट इज लिखूंगा, और 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 5 1 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, और अपॉन में 4, ये बनी उसकी स्टेप यहाँ पर। इसके बाद ये 4 2/√3 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये बन जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। ठीक है, स्क्वायर हटने के बाद स्क्वायरिंग लगाने का, तो 4 4 4 का कितना हो जाएगा 16, तो ये वाली स्टेप का बनी है देखो 16, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3,
है ना। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, नीचे 1/2 का देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है ना। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा आगे की टर्म है प्लस √3/2 का, तो √3 का तो 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारी स्टेप सिंपल बन गई है। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो हमको यहाँ पर एलसीएम लेना है। यहाँ पे जो 5/4 है, मैं ऊपर वाली टर्म पहले सॉल्व करके बताता हूँ आपको। तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बाय समथिंग, मतलब कुछ नहीं है तो नथिंग, तो 1 लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर आप एलसीएम लेते हो, इस यही टर्म सॉल्व कर रहा हूँ अभी मैं। फिर नीचे वाली टर्म तो आप डायरेक्टली कैसे कर लोगे, 1, ये 4 बेस से में 3 + 1 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे 1 बचना है होल अपॉन में, ठीक है। तो अभी वो नहीं बता रहा हूँ, पहले ऊपर वाली टर्म बताया। तो यहाँ पर आपका जो है एलसीएम क्या बनेगा, 4 3 12 बनेगा, इसको लगेगा 3 का, इसको लगेगा 4, इसको पूरा 12 लगेगा 12 बनने के लिए, है ना। ये चीज़ आप पहले सीख चुके हो। तो ये 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, इसका ऊपर, इसका ऊपर और इसका ऊपर, ऐसा ही करते हैं हम। 5 3 15 प्लस 16 4 64, ठीक है। और 12 1 12, माइनस का 12 आएगा यहाँ पे। 15 और 64 कितना हो जाएगा, देखिए 15, 15 में से 12 गए, 3 बचे, 64 और 3 कितना हो जाएगा 67, है ना। तो हमारा जो है ऊपर क्या बन जाएगा 67 के होल अपॉन, मतलब के अपॉन में 12, और नीचे मैंने आपको बताया कि ये 1/4 प्लस 3/4 करोगे तो आंसर आएगा 1। तो हमारा क्या आ गया 67/12 अपॉन में 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 67/12 के होल अपॉन में 1। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 67/12, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम इसको 67/12, तो हमारा आंसर आ गया 67/12, है इजी, ठीक है। अब आप जो है अब सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। उसके बाद इनमें जो है देखिए आप 10 की वैल्यू रखना है, 10 की, तो ये आपका सेल्फ वर्क है, इनको आप बराबर सॉल्व कीजिए। इसका सॉल्यूशन भी यहाँ दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं आप, हेल्प ले सकते हो इस चीज़ की, ठीक है। तो आपको सिंपली अब क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, अगर tan a प्लस बी की जो वैल्यू है वो √3 दी गई है, और tan a माइनस बी की वैल्यू जो है 1/√3 दी हुई है, तो आपको बताना है कि a और b की वैल्यू क्या होगी। और उसमें बताया गया कि a प्लस बी जो है वो 90 से लेके, मतलब 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, यानी क्या है, सम क्या है उनका एक्यूट एंगल है, क्या है सम एक्यूट एंगल है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे 10 जो a प्लस बी दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली अगर आपको सिंपली बताऊँ तो 10 a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया, √3 की वैल्यू क्या होती है 10 में, 1060 होती है ना। तो 1060, ये 10 से 10 हट गया, देखिए √3 की वैल्यू, √3 हटा दो, समझ लो यहाँ से मैं, तो इक्वल की साइन में ही आ जाएगा 1060। 10 से 10 अगर हमने हटा दिया तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। उसके 10 a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया, तो 1/√3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 30 डिग्री लिख सकता हूँ। 10 30 डिग्री, 10 से 10 हटा दो, a माइनस बी कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। यानी समझ में आया किस तरह से, एक और बार बताया तो मैं आपको, जैसे कि 10 a प्लस बी, यहाँ देख लीजिए मैं लिख रहा हूँ 10 a प्लस बी दिया हुआ है, और √3, और √3 में 10 कितना होता है 1060 पे √3 होता है। तो यहाँ से 10 से 10 काटना नहीं है, लेकिन कंपेरिजन अपन करते हैं 10 10 हटा के, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा हमारे पास 60 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगला जो है, ये तो आपने लिख लिया एक बार, a प्लस बी 60 जो है लिखा हुआ, इक्वेशन 1 दे दी उसको। उसके बाद जो है हमने क्या किया, अब a प्लस बी की जगह हमें क्या चाहिए a माइनस बी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब a माइनस बी कितना है, a माइनस बी हमारे पास 10 30 डिग्री, 30 क्यों लिया मैंने, क्योंकि 10 30 की वैल्यू तो 1/√3, हमको 1/√3 दिया क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे a माइनस बी कितना हो गया 30, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, क्या है इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, और a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री है। तो आपको सिंपली बात पता है, आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर आपको कौन सी इक्वेशंस, कौन से मेथड्स यूज करते हैं आप, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। तो सिंपली मैं एलिमिनेशन मेथड कर सकता हूँ, या एडिशन लिख दूंगा, बाजू में एडिशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। साइन चेंज करने की नीड नहीं है, क्योंकि b और b से कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, और 60 + 30 कितना हो जाएगा 90। तो आप ये 2 को अब यहाँ से भेज दूंगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड आ जाएगा, तो ये कट के क्या आ जाएगा 45। a की वैल्यू मेरे पास आ गई 45, ठीक है। तो आप कोई भी एक क्वेश्चन में पुट कर दूंगा मैं a की वैल्यू, तो क्या b की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जैसे कि देखिए a प्लस बी है 60, a प्लस बी है 60, तो a की वैल्यू है 45 प्लस b इक्वल्स टू 60, तो 45 को उधर ट्रांसफर करता तो b कितना आ जाएगा 60 माइनस 45, तो 45 माइनस किया तो कितना हो जाएगा 15 डिग्री, यानी a है अपना 45 डिग्री, और b के आगे अपना 15 डिग्री। तो आसान है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा है ना, ठीक है। तो हमारे आंसर्स यहाँ पर आ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऑब्जेक्टिव है, तो ये भी आपको सेल्फ करना है, ठीक है। तो फिर भी बताया, तो साइन a प्लस बी का साइन a और b के बराबर, साइन a प्लस साइन b के बराबर होता है, तो ये फॉल्स है, ठीक है।
अब साइन ए प्लस बी इसलिए बता रहा हूँ, देखिए एग्जांपल के लिए अगर मैं क्या करता हूँ, ए और बी को सपोज करता हूँ 30 डिग्री और 60 डिग्री, ए प्लस बी कितना हो जाएगा बेटा 90, मतलब 30 + 60 90 हो जाएगा। तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। लेकिन अगर मैं अलग अलग करता हूँ तो साइन ए क्या होगा 30 और साइन बी क्या होगा साइन, सॉरी बी क्या है साइन 60, साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 और इसकी होती है √3/2। सॉल्व करोगे तो आंसर नहीं आएगा 1, तो ये अपना मतलब पहला वाला जो है वो फॉल्स आएगा, ठीक है। उसके बाद अभी अगला जो है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस विथ एज थीटा इंक्रीजेस, हाँ, क्योंकि हम साइन की वैल्यू अगर देखते हैं तो साइन 0 पे 0 होता है, फिर साइन 30 पे √3/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, फिर 1/2 होता है, 0 से लेकर 90 तक देखें तो अब क्या हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू कॉस थीटा की इंक्रीज होती है, थीटा इंक्रीज होता है, तो नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि हम देख सकते हैं साइन कॉस 0 पे 1 होता है और कॉस 90 पे 0 होता है ना, वो डिक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो है साइन का ट्रू आएगा और कॉस के लिए फॉल्स आएगा, है ना। उसके बाद साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, क्या साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है सारे वैल्यूज के लिए थीटा की, ठीक है। तो आपको देखना है साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होता है क्या, नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप साइन 90 देखेंगे तो 1 आएगा और कॉस 90 देखेंगे तो 0 आएगा, है ना। अब फिफ्थ वाला देखिए आप, तो फिफ्थ वाला देख सकते हैं, कॉट इज नॉट डिफाइंड एज ए, डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। ए इक्वल्स टू 0 डिग्री के लिए क्या डिफाइंड नहीं है ना, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी आती है क्या, कॉट सॉरी कॉट 0 डिग्री का चल रही है ना, तो कॉट क्या, कॉट 0 डिग्री, ठीक है। कॉट 0 डिग्री तो आपको नहीं पता होगा वैल्यू, तो आपको अगर 10 याद है, अगर नहीं याद है तो यहाँ जैसे दिया हुआ है साइन बाय कॉस ले सकते हैं, कॉस बाय साइन सॉरी, है ना, कॉस 0 बाय साइन 0, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा साइन 0 डिग्री, है ना, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, साइन 0 की होती है 0, 1/0 क्या बोला है मैंने, इन्फिनिटी, तो क्या नॉट डिफाइन है, तो हाँ, जो कॉट एक इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 8.3 हम नहीं करेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए।